आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, जीवन की इस कर्म भूमि पर श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हम ही को भरना है। तो आज हम बात करने वाले हैं कन्या लगन के बारे में। कन्या लगन के लिए साल 2024 कैसा रहेगा। कन्या लगन वालों को एक बात बहुत साफ कर देना चाहूंगा कि इस साल 2024 में आपके जीवन का बहुत बड़ा सपना सच होने वाला है। जी हां, बहुत बड़ा सपना आपके जीवन का सच होने वाला है। और वो सपना क्या होगा, वो कौन सी हकीकत है जो सच होने वाली है, आज आपको इस वीडियो में मालूम पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज के द्वारा अपना जन्म, समय, स्थान, जन्म तिथि, अपना नाम, प्रश्न, समस्या लिख करके भेजें। आपको घर बैठे ही फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। उपाय व समाधान भी बताए जाएंगे, शुल्क लागू रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का ये गोचर केवल और केवल आपकी लगन राशि पर आधारित है, यानी जिनका भी कन्या लगन में जन्म हुआ है, ये गोचर आज का उनके लिए है। दोस्तों, राशि से जब हम बात करते हैं तो राशि में हम केवल और केवल ग्रह कौन सी राशि और किस भाव में स्थित है, केवल उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन जब हम लगन से बात करते हैं तो हम ग्रह की स्थिति, उसकी भाव स्थिति, इसके साथ साथ उसकी नक्षत्र स्थिति पर भी विचार करते हैं। और दशा अंतर दशा का भी ध्यान रखा जाता है। वार्षिक फलादेश की जब भी बात होगी तो हमेशा बड़े ग्रहों, मेजर प्लैनेट्स का गोचर ही देखा जाएगा। उसका रीजन यह है कि जो मेजर प्लैनेट्स हैं जैसे बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, ये एक राशि और एक नक्षत्र में काफी लंबे अरसे तक रहते हैं। शनि जैसे एक नक्षत्र में कम से कम 1-1.25 साल तक रहते हैं, क्योंकि एक राशि में शनि 2.5 वर्ष तक रहते हैं। 2.5 से 3 वर्ष के बीच एक राशि में रहते हैं और एक नक्षत्र में लगभग 1 से 1.25 साल रहते हैं। तो शनि का सबसे अहम रोल हो जाता है वार्षिक फलादेश में। उसके बाद बृहस्पति जो है, ये भी कम से कम 4 से 6 महीने, कभी कभी तो 8 महीने तक एक एक नक्षत्र में गोचर करते हैं। राहु और केतु भी लगभग 6 से 7-8 महीने एक नक्षत्र में गोचर करते हैं। तो इस वजह से इनका जो गोचर है वार्षिक फलादेश में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जो माइनर प्लैनेट्स हैं उनको, जैसे माइनर प्लैनेट्स कौन से हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, मंगल हैं, ये माइनर प्लैनेट्स की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये एक राशि में मैक्सिमम 1-1.5 महीना रहते हैं और एक नक्षत्र में भी हार्डली 12 दिन, 15 दिन या मैक्सिमम 20-22 दिन तक रहते हैं। तो इनका जो गोचर है वो मासिक गोचर, मासिक राशिफल या मासिक गोचर फल में ज्यादा काम में आता है। तो वार्षिक के लिए हमेशा हम मेजर प्लैनेट्स को ही लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राहु से और जानेंगे कि राहु साल 2024 में आपको क्या देने वाले हैं। राहु आपके मीन राशि में है और मीन राशि के स्वामी हैं बृहस्पति। बृहस्पति जो है आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं। राहु का गुरु की राशि में जाना, गुरु का चौथे और सप्तम भाव का स्वामी होना। बेशक बृहस्पति इस समय अष्टम भाव में चल रहे हैं, लेकिन बृहस्पति की आपकी कुंडली में क्या स्थिति है ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में अपनी ही राशि में हो या अपनी
उच्च राशि में हो। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि में है तो नोट कर लीजिए कि राहु की दशा अंतरदशा में आपके सपने सच होने वाले हैं। और ये कौन से सपने होंगे? सबसे पहला सपना आपका होगा आपका अपना घर लेने का। देखिए, आज का दौर है, जो आजकल का माहौल चल रहा है, महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हर व्यक्ति, खास करके मिडिल क्लास जो फैमिली है, उसके लिए घर लेना एक सपने से कम नहीं है। आम आदमी के लिए घर लेना एक सपने से कम नहीं है, उसका स्वप्न है। सारी जिंदगी की कमाई चली जाती है एक घर लेने में। आज की डेट में किसी अच्छी जगह, किसी अच्छे शहर में यदि घर लेना हो तो पूरे जीवन भर की कमाई चली जाती है एक नॉर्मल परिवार के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपके जीवन का यह सपना सच हो सकता है। आपको अगर राहु की दशा अंतरदशा चल रही है और अगर आपके बृहस्पति आपकी कुंडली में अपनी स्वराशि में हो या फिर अपनी उच्च राशि में हो, तो ऐसे में आपके घर लेने का स्वप्न जो है वो पूरा हो सकता है। इस साल 2024 में आप अपना घर ले सकते हैं, आप अपना वाहन भी ले सकते हैं। बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके लिए वाहन लेना भी अपने स्वप्न से कम नहीं है। मतलब घर लेना या वाहन लेना कईयों के लिए तो बिल्कुल स्वप्न की भांति है। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ फैमिलीज में, कुछ परिवारों में जब पहली गाड़ी आती है तो उस परिवार, उस फैमिली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कितना परिवार खुश होता है और अपने अड़ोस पड़ोस, अपने रिश्तेदारों, सबको उस खुशी में शामिल करता है। तो घर लेने का सपना या वाहन लेने का सपना इस साल आपका पूरा हो सकता है। और तीसरा सपना है कुंवारों से पूछ के देखिए कि शादी का सपना उनके लिए कितना ही महत्वपूर्ण है। जिनकी शादी नहीं हुई या जो शादी की प्रतीक्षा में है या जिनकी शादी विलंब से हो रही है या जिनकी शादी में बार बार विघ्न या रुकावटें आ रही हैं, विलंब आ रहे हैं, तो उनकी भी शादी का योग राहु बनाएंगे, क्योंकि राहु गुरु की राशि में है, सप्तम भाव में है। तो कहने का अर्थ यह है कि आपके जीवन के ये 3 स्वप्न राहु पूरे कर सकते हैं। अपना घर लेना, अपना वाहन लेना और विवाह होना, शादी होना। ये तीनों स्वप्न राहु पूरे कर सकते हैं और ये जीवन के सबसे बड़े स्वप्न माने जाते हैं दोस्तों। घर लेना हो, गाड़ी लेनी हो, शादी हो, ये आपके जीवन के सबसे प्रायोरिटी वाले सपने हैं। आप कोई भी अन्य कार्य जो हैं उसको बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये कार्य आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं कि मैं अपना घर लूं, मैं अपनी गाड़ी लूं, मैं एक अच्छी सुशील कन्या या एक अच्छे सुशील वर से विवाह करूं। तो ये सबके जीवन का सपना होता है और इसीलिए मैंने कहा था आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना जो है वो पूरा होने वाला है राहु की दशा अंतरदशा में। और यही नहीं, राहु 1 जनवरी से राहु बुध के नक्षत्र में होंगे। 1 जनवरी 2024 से राहु बुध के नक्षत्र में होंगे और बुध आपके लगन और दशम भाव के स्वामी हैं। और यहां पे एक अन्य सपना पूरा होगा प्रमोशन का। जी हां, क्योंकि बुध दशम भाव के स्वामी है और दशम भाव जो है ये आपको नौकरी में प्रमोशन दिलाता है। तो ये चौथा सपना है जो आपका पूर्ण हो सकता है। यानी ये साल आपके सपनों को पूरा करने का है। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाइए। 2024 में आपके सपने पूरे होंगे। इसीलिए ये साल आपके लिए गोल्डन ईयर रहेगा, क्योंकि ना तो किसी को अपना पहला घर भूलता है, ना किसी को अपनी पहली गाड़ी भूलती है, ना किसी को अपना विवाह भूलता है और ना किसी को अपनी प्रमोशन भूलती है। ये 4 ऐसी चीजें हैं जब आपको मिलती हैं तो आप सारी जिंदगी इसे याद करते हैं और फिर वो वर्ष जो है आपके लिए यादगार बन जाता है, तो उसे गोल्डन ईयर कहा जाता है। तो ये चारों चीजें, चारों सपने आपके पूरे हो सकते हैं साल 2024 में, लेकिन 8 जुलाई से पहले पहले,
क्योंकि 8 जुलाई से राहु चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में, और शनि बैठे हैं छठे भाव में, और उस समय शनि वक्र होंगे, रेट्रो होंगे। वक्री शनि छठे भाव में बैठा हो तो ये आपके कार्यों में रुकावट डालता है, विघ्न पैदा करता है, शत्रुओं से आपको परेशान करता है। यानी कि राहु की दशा 8 जुलाई से पहले बहुत ही ज्यादा शुभ है आपके लिए, लेकिन 8 जुलाई जैसे ही राहु शनि के नक्षत्र में जाएंगे, ऋण रोग और शत्रु आपको परेशान करेंगे, आपके लिए कोर्ट कचहरी मामलों में उलझने बढ़ेंगी। तो राहु इस प्रकार से फल देंगे। फर्स्ट हाफ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है, आपके सपने पूरे करेगा राहु। लेकिन सेकंड हाफ 8 जुलाई के बाद से राहु आपको परेशान करेगा, शत्रुओं के द्वारा, रोग के द्वारा, कर्जों के द्वारा, और आपके वैवाहिक जीवन में, दांपत्य जीवन में भी परेशानी पैदा करेगा। अगर आपकी कुंडली में भी राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो और ज्यादा परेशानी पैदा करेगा वैवाहिक जीवन में। तो राहु आपको दो तरह से फल देगा, एक बहुत अच्छा 8 जुलाई से पहले और एक बहुत खराब 8 जुलाई के बाद। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके बाद हम बात करेंगे शनि की। अब शनि आपको कैसा फल प्रदान करेंगे? तो शनि भी आपके सपने पूरे करेंगे। और कौन कौन सा स्वप्न पूरा करेंगे? शनि जो है छठे भाव में है, अपनी राशि में है, कुंभ राशि में है, और शनि इस साल के शुरुआत में राहु के ही नक्षत्र में होंगे। 1 जनवरी से शनि राहु के नक्षत्र में होंगे। तो शनि भी राहु का ही फल प्रदान करेंगे जो शुरू में राहु आपको देंगे, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन शनि क्योंकि छठे भाव में है, तो छठे भाव में शनि शत्रुओं से परेशानी देते रहेंगे और अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। मतलब शनि यहां हल्के से नेगेटिव भी रहेंगे क्योंकि छठे भाव का स्वामी अपने घर में बैठा है। शत्रुओं से परेशानी मिलती रहेगी, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, और इसके अलावा कर्ज आदि की सुविधा, ऋण आदि की सुविधा भी आपको शनि देते रहेंगे। राहु के नक्षत्र में तो राहु का ही फल देंगे, लेकिन यहां पे शनि और राहु आपके दांपत्य जीवन के लिए शुभ नहीं है। ये शनि के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूं। शनि के पर्सपेक्टिव से चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। और शनि नौकरी जरूर दिलवा सकते हैं, अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा सकते हैं। 6 अप्रैल को शनिदेव चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। अब यहां से शनि आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। मतलब जो थोड़ा बहुत नेगेटिव रिजल्ट था वो भी अब पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि 6 अप्रैल को शनिदेव जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। गुरु आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो जैसे ही शनिदेव गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो शनि भी आपके स्वप्न को पूरा करेंगे। और वो स्वप्न कौन सा होगा? घर लेने का, वाहन लेने का और विवाह का, क्योंकि गुरु आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं। और अगर आपकी कुंडली में भी गुरु चौथे या सप्तम भाव या अपनी उच्च राशि में ही बैठे हैं, 11वें भाव में बैठे हैं, तो निसंदेह बिना किसी डाउट के घर लेने का सपना, वाहन लेने का सपना और विवाह का सपना आपका पूर्ण हो सकता है, बशर्ते कि दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा भी अनुकूल चल रही हो। तो इस प्रकार से शनि आपको फल देंगे। 29 जून को शनि रेट्रो हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। तो 29 जून से पहले पहले शनि आपको बढ़िया फल देंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा डिले पैदा करेंगे। फिर 3 अक्टूबर को शनि चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में। अब यहां पे शनि भी स्वयं वक्री हैं, राहु भी वक्री हैं, तो अब चीजें बिल्कुल विपरीत हो जाएंगी। यानी जो भी शनि का पॉजिटिव रिजल्ट था वो धीरे धीरे एकदम आपके लिए दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और क्योंकि राहु सप्तम भाव में है तो ये दिक्कतें ज्यादातर आपके दांपत्य जीवन को लेकर के होंगी, शत्रुओं को लेकर के होंगी, कोर्ट कचहरी मामलों को लेकर के होंगी। खास करके 3 अक्टूबर को जब शनि राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, क्योंकि यहां पे शनि भी वक्री है, राहु भी वक्री है, तो चीजों को विपरीत फल देंगे। इसके बाद 15 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे और एक बार फिर से 27 दिसंबर को गुरु के ही नक्षत्र में एंटर करेंगे। तो फिर वही फल, यानी घर परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा, वाहन संबंधी योग बनेंगे, घर लेने संबंधी योग बनेंगे, विवाह के योग बनेंगे और
जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको फायदा होगा। पढ़ाई में भी आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। तो शनि की दशा अंतरदशा पहले अच्छी, बीच में थोड़ी सी बुरी और अंत में फिर से अच्छी हो जाएगी। तो शनि केवल जब तक वक्री होंगे तब तक थोड़ा चीजों को आपके लिए चुनौतियां पैदा करेंगे, चीजों को आपके लिए कठिन कर देंगे। अब इसके बाद राहु की बात हो गई, शनि की बात हो गई, तो बृहस्पति की बात कर लें कि बृहस्पति स्वयं आपको कैसा फल देंगे। बृहस्पति आपके अष्टम भाव में है और बृहस्पति 1 मई को चले जाएंगे नवम भाव में, वृषभ राशि में। तो बृहस्पति का फल कैसा रहेगा? चौथे और सप्तम भाव यानी केंद्र के स्वामी है। केंद्र के स्वामी का अष्टम भाव में जाना थोड़ा सा अच्छा नहीं है शुरुआत में, लेकिन बृहस्पति की अच्छी बात यह है कि बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में होंगे। अब शुक्र जो है आपके धन और भाग्य के स्वामी हैं, तो बृहस्पति का शुक्र के नक्षत्र में जाना, चौथे और सप्तम भाव के स्वामी का शुक्र के नक्षत्र में जाना, और शुक्र किसके स्वामी है? धन के और भाग्य के। तो धन और भाग्य के नक्षत्र में अगर कोई ग्रह आ जाए और उसकी दशा अंतरदशा चल रही है, तो फिर तो धन और भाग्य अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? यानी कि बृहस्पति जब शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो धन लाभ भी देंगे, भाग्य वृद्धि भी देंगे, पिता की तरक्की, पिता से सपोर्ट भी मिलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं भी होंगी, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बहुत बढ़ेगी, भाग्य आपका पूरा साथ देगा, पैतृक संपदा मिलने के योग बनते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा, फॉरेन सेटलमेंट भी आपका हो सकता है। तो इस प्रकार से धन और भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। फिर बृहस्पति 16 अप्रैल को चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। अब सूर्य जो है आपके द्वादश भाव के स्वामी है, 12वें घर के स्वामी है। 12वां घर किसका है? व्यय भाव है। तो गुरु की दशा अंतरदशा चल रही हो और गुरु चले जाएं 16 अप्रैल को सूर्य के नक्षत्र में, तो क्या फल मिलेगा? खर्च बढ़ जाएंगे, व्यय बढ़ेगा, खर्च बढ़ेंगे। और क्या फल मिलेगा? विदेश यात्रा हो सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा। और क्या फल होगा? सरकार से जुर्माना। 12वां घर किसका है? सूर्य का। सूर्य कौन है? सरकार। सरकार पर खर्च, सरकार से दंड या जुर्माना मिल सकता है। तो ये सारी चीजें संभव है, डिपेंड करता है आपको, आपके सूर्य कहां बैठे हैं, कुंडली में सूर्य कहां बैठे हैं, और दशा अंतरदशा पर भी डिपेंड करता है। 1 मई को बृहस्पति वृषभ राशि में जाएंगे। फिर 13 जून को, नोट कर लीजिए, 13 जून को बृहस्पति जाने वाले हैं चंद्रमा के नक्षत्र में। जैसे ही बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे, अब बृहस्पति कौन है? चौथे और सप्तम भाव के स्वामी। और कहां चले गए? चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा कौन है? लाभेश, लाभ जिसका काम ही है आपको लाभ पहुंचाना। तो लाभ कहां से मिलेगा? चौथा घर किसका है? घर का, प्रॉपर्टी का। तो क्या होगा? आपका सपना पूरा होगा, घर लेने का सपना पूरा होगा। चौथा घर वाहन का है, वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। 7वां घर किसका है? विवाह का, विवाह का सुख आपको प्राप्त होगा। बृहस्पति की तो जो है सप्तम भाव, जब बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट, यानी इनकम गेन, सक्सेस, हर काम में सफलता आपको दिलाएंगे। बड़े भाई बंधुओं से आपको सहयोग मिलेगा, राजनीति में आपको सफलता मिलेगी अगर आप राजनीति से जुड़े हैं। 11वां घर सक्सेस का, बृहस्पति कौन है? राजनीति के प्रबल कारक हैं बृहस्पति, गुरु हैं। राजनीति में सफलता, सरकारी कार्यों में सफलता, बड़े बंधुओं से आपको सहयोग मिलता रहेगा। तो बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में 13 जून से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन 20 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त के बाद से लेकर के समझ लीजिए 28 नवंबर तक का जो समय होगा, ये बहुत एहतियात बरतिएगा। नोट कर लीजिए, 20 अगस्त से लेकर के 28 नवंबर तक का समय बहुत एहतियात बरतिएगा, क्योंकि बृहस्पति जाने वाले हैं मंगल के नक्षत्र में, और मंगल जो है तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं। मंगल तीसरे और 8वें घर के स्वामी हैं। अष्टम भाव है मृत्यु भाव,
और भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार तीसरा भाव 8 में से 8वां पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो तीसरा घर जो है 8 में से 8वां। मृत्यु का अर्थ यह नहीं है कि मृत्यु होगी, मृत्यु का अर्थ यह है कि आपके काम को बंद कर देंगे। मतलब आप जो भी आपका काम चल रहा है पाइपलाइन में, वो काम आपका एकदम से अटक जाएगा। आपको समझ ही नहीं आएगा ये क्या हो गया, एकदम से ये काम रुक क्यों गया। उदाहरण के लिए कोई आपका सरकारी काम अटा हुआ है, वो रुक जाएगा। आपने विदेश जाना था, वो रुक जाएगा। आपने कोई नया काम शुरू करना था, वो रुक जाएगा। आपकी प्रमोशन मिलने वाली थी, वो रुक जाएगी। विवाह होने वाला था, वो रुक जाएगा। तो अष्टम और अष्टम से अष्टम यानी तीसरा, ये आपको बांध देंगे, आपके कार्यों को बांध देंगे। इसी को कहते हैं बंधन योग, कार्य बंध जाना। कोई भी काम जो चल रहा है इस समय पाइपलाइन में है, वो एकदम से बंध जाएगा, रुक जाएगा। कार्यों में बाधाएं, स्वास्थ्य की हानि, धन की हानि, ये सभी कुछ संभव है जब 20 अगस्त से 28 नवंबर तक बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में होंगे। और इस दौरान बृहस्पति 9 अक्टूबर को रेट्रो भी हो जाएंगे। 28 नवंबर को वापस बृहस्पति आएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में। जैसे ही 28 नवंबर को बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तारीख नोट कर लीजिए, आपका हर वो रुका हुआ कार्य, जो भी आपका काम रुका हुआ था, एकदम से क्लिक हो जाएगा, एकदम से बनेगा आपका काम। कोई भी काम हो आपका, नौकरी से संबंधी प्रमोशन हो, कारोबार से संबंधी कोई काम, जरूरी काम हो, कोई भी काम जो रुका हुआ था, 28 नवंबर को वो काम आपका एकदम से बनेगा। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा इस प्रकार चलेगी। केतु की बात कर लें, केतु आपको कैसा फल देंगे। अब केतु जो है बुध की राशि में है, केतु बुध की राशि में है और बुध जो है लगन और दशम के स्वामी है। शुरुआत थोड़ी सी केतु की धीमी रह सकती है क्योंकि केतु मंगल के नक्षत्र में होंगे। अभी जैसे मैंने बृहस्पति की बात की कि बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो कैसा फल देंगे, यहां पे केतु की दशा अंतरदशा, और केतु जो है बिल्कुल 1 जनवरी को मंगल के नक्षत्र में होंगे, चित्रा नक्षत्र में। मंगल तृतीय और अष्टम के स्वामी है, यानी कि शुरुआत में आपके काम एकदम से रुके होंगे, फंसेंगे आपके काम में 1 जनवरी जैसे ही। मतलब एक केतु तो खैर मंगल के नक्षत्र में 1 जनवरी से पहले ही आ जाएंगे। तो जब तक केतु मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, 4 मार्च तक केतु मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, काम आपके फंसेंगे, आपके कोई काम आपका सिरे नहीं चढ़ेगा, रुकेंगे। लेकिन जैसे ही केतु मंगल का नक्षत्र पार करेंगे, 4 मार्च को नोट कर लीजिए, जैसे ही केतु मंगल का नक्षत्र पार करेंगे, मंगल से निकल के चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे। सॉरी, केतु जो है मंगल के नक्षत्र से निकल के चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे। अब केतु राशि किसकी में है? बुध की राशि, लगन और दशम के स्वामी है बुध। केतु स्वयं लगन भाव में चल रहे हैं, लगन और दशम के स्वामी बुध की राशि में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो क्या होगा, जितने भी रुके हुए कार्य थे ऐसे बनेंगे चुटकियों में, क्योंकि लाभेश के नक्षत्र में चले गए। लाभेश का काम ही है लाभ पहुंचाना, इनकम, सक्सेस, गेन्स, नौकरी में प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, अधिकार बढ़ना, कार्यभार मिलना, नई जिम्मेदारी मिलना। यानी आपका ये सपना प्रमोशन का, नई जिम्मेदारी का, नए जो भी आपने सोच रखा है वो पूर्ण होगा। बड़े पद की जो उम्मीद आपने लगाई थी वो सपना आपका पूर्ण होगा 4 मार्च के बाद। इसके बाद 10 नवंबर को फिर केतु जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं। 10 नवंबर के बाद से खर्च बढ़ेंगे, विदेश यात्राएं भी होंगी। केतु यात्राओं के बहुत शौकीन हैं, यात्राएं बहुत करवाते हैं। तो जैसे ही सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे वैसे भी वो 10 नवंबर, उसके बाद दिसंबर आ जाता है, छुट्टियों का जो है माहौल बनता है, तो विदेश यात्राएं, खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। तो इस प्रकार से केतु की दशा अंतरदशा आपको फल देगी। तो
आपने देखा किस प्रकार से ये जितने भी मेजर प्लैनेट्स हैं आपके स्वप्नों को पूरा करने के लिए आतुर हैं 2024 में। अब हम बात करेंगे उपाय क्या करना चाहिए। उपाय के लिए देखिए ज्यादा से ज्यादा आप जो है राहु का उपाय कर सकते हैं 8 जुलाई के बाद। जैसा मैंने बताया था कि 8 जुलाई के बाद राहु थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, और उसके लिए सबसे सरल उपाय है भैरव मंदिर जाएं और माथा टेकें। इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। भैरव मंदिर जाएं, आपके आसपास कोई भी भैरव मंदिर हो, अगर भैरव मंदिर नहीं है तो शनि मंदिर भी जा सकते हैं। शनि मंदिर जाएं, हर शनिवार को जाएं, माथा टेकें, शनि भगवान के आगे प्रार्थना करें, नतमस्तक हों, उनसे प्रार्थना करें। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जो है आप अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बुध को बल दे सकते हैं, बुध को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके लिए पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, और पन्ना रत्न प्राप्त करने के लिए आप हमारे कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ से आपको 100% जेन्युइन और सर्टिफाइड रत्न प्राप्त होंगे। पुरुषों के लिए दाएं हाथ की कनिष्का में 6.25 रत्ती का पन्ना, महिलाओं के लिए बाएं हाथ की कनिष्का में 6.25 रत्ती का पन्ना जो है आप धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बुध को बल दे सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।